पहले क्वेश्चन इंग्लिश में। On a particular day, each of Danny, Edwin and Fahim sold 3 types of pens from their respective shop. As a coincidence, each of them sold an identical number of pens of type A, type B, type C. जितने type A के पेन एक बंदा बेच रहा है, उतने ही type B के, उतने ही type C के बेच रहा है, ठीक। However, the number of pens of each type that were sold were all different from one another. हर एक पर्सन के लिए जो पेन की संख्या है वो अलग अलग है, ठीक। मतलब ए जितने बेचे पहले वाले ने, उतने ही बी बेचे, उतने ही सी ने बेचे। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो दूसरा आपका दुकानदार है वो भी सेम नंबर ही बेचे। लेकिन हाँ, जो दूसरा बेचेगा वो भी ए की संख्या, बी की संख्या, सी की संख्या वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि दुकानदार एक और दुकानदार दो की संख्या मैच करें। क्लियर? ये है इसका मतलब। Also the 3 sellers sold each of the type of pens different prices. अलग अलग पैसे में भी बेच रहे हो। अब उसके बाद पहला आपको अजर्सन दे रखा है, दूसरा आपको रीजन दे रखा है। दो स्टेटमेंट यहां पे भी दे रखे हैं, एक अजर्सन दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है, रीजन। पहला अजर्सन क्या है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करके मैं आगे आपको समझाने वाला हूं। क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए, दोनों के दोनों अजर्सन और रीजन में सॉल्व करके बताऊंगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है, ठीक। ये इस तरह के ऑप्शन होते हैं, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एजर्शन ए इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। एजर्शन ए इज ट्रू एंड रीजन आर फॉल्स इज द फॉल्स। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। क्लियर? अब समझो, क्वेश्चन हिंदी में भी सेम लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, वही सारी कहानी है। एक विशेष दिन एक डैनी, एडविन और फहीम में से प्रत्येक ने अपनी अपनी दुकानों से 3 प्रकार के पेन बेचे। संयोग के रूप में उनमें से प्रत्येक ने समान संख्या में टाइप ए के पेन, एक समान संख्या में टाइप बी के पेन और समान संख्या में सी के टाइप के पेन बेचे। हालांकि बेचे के प्रत्येक प्रकार के पेन की संख्या अलग अलग थी, हर एक पर्सन के लिए अलग अलग थी, लेकिन एक दुकानदार के लिए सेम थी। ये मैंने आपको बता दिया, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी सेम। अलग अलग प्राइस पे बेचते हैं, ये भी बता दिया। अब ये हिंदी में लिखा हुआ है दावा। यह संभव है कि डैनी ने टाइप ए के प्रत्येक पेन को 2 रुपए के लाभ पर, टाइप बी के प्रत्येक पेन को 1 रुपए के नुकसान पर और टाइप सी के प्रत्येक पेन को 12 रुपए के नुकसान पर बेचा है, कमाया है। कुल मिला के 8 रुपए का लाभ हुआ है। उसके बाद एडविन का दे रखा है और उसके बाद तीसरा फहीम का दे रखा है। चलो शुरू करते हैं सॉल्व कर। इंग्लिश में क्वेश्चन फिर से है, यहां पे दोनों चीजें हैं। अब हमें इसको देख देख के क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, या ट्राई करते हैं कि शायद इतनी सी जगह में भी सॉल्यूशन हो जाए। समझे, आपसे बताया गया है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी सेम, ठीक। समझिएगा, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी सेम नंबर ऑफ पेन्स होंगे, ये साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। यहां पे एज अ कोइंसिडेंस ईच ऑफ देम सोल्ड आइडेंटिकल नंबर ऑफ पेन्स ऑफ टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। तो अगर टाइप ए के आपने एक्स पेन बेचे तो टाइप बी के भी आपने एक्स पेन बेचे और टाइप सी के भी आपने एक्स पेन बेचे। ये पहले वाले पर्सन की बात कर रहे हैं। दूसरा वाला वाई 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 बेचेगा, तीसरा वाला जेड 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 बेचेगा। पहले वाला दूसरे वाले के बराबर नहीं है, लेकिन पेन बराबर है। एक्स पेन पहले टाइप के, एक्स पेन दूसरे टाइप के, एक्स पेन तीसरे टाइप के। कस्टमर एक की बात हो रही है। अगर हम बात करें किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, डैनी की। ठीक है मेरे भाई, चलो शुरू करते हैं। It is possible that Danny sold each pen of type A at a profit of ₹2। अगर एक पेन में 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो एक्स पेन में कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 2 रुपए का। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 2x। जैसे कि अगर 2 पेन है तो 4 रुपए का प्रॉफिट, 3 पेन है तो 3 दूनी 6, 10 पेन है तो 10 दूनी 20 रुपए का प्रॉफिट। क्लियर? आगे, ईच पेन ऑफ टाइप बी एट अ लॉस ऑफ ₹1। एक पेन में 1 रुपए का लॉस है तो एक्स पेन में कितने रुपए का लॉस होगा, 1x। एंड ईच पेन ऑफ टाइप सी एट अ लॉस ऑफ ₹12। हर एक पेन में, ईच पेन ऑफ टाइप सी एट अ लॉस ऑफ ₹12। हर एक पेन में 12 रुपए का लॉस है, तो टोटल कितने का हो गया, इतने रुपए का लॉस, ठीक। एंड ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ₹8। टोटल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 8 रुपए का। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। आपके अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, यहां तो घाटा हो गया यार, यहां तो घाटा हो गया। 2 - 1, 1 बचा, माइनस का 11x बराबर 8। तो x बराबर कितने पेन, 8/11, वो भी माइनस के। ये बताओ, नंबर ऑफ पेन माइनस में हो सकता है क्या, नंबर ऑफ पेन फ्रैक्शन में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। आगे किसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहला ही गलत हो गया। जब भाई साहब डैनी का गलत हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत ही क्या है, तीनों पे सेटिस्फाइड करना चाहिए ना। तो भाई साहब ये कंफर्म हो गया कि एजर्सन जो है आपका वो रॉन्ग है। एजर्सन जो है आपका वो रॉन्ग है 100%। फिर आगे चलो, रीजन पढ़ो। एजर्सन तो रॉन्ग हो गया।
फ्रेमिंग एंड सॉल्विंग द थ्री पॉसिबल लीनियर इक्वेशंस वी विल फाइंड दैट वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। ये बात सही कह रहा है। अगर हम तीनों की इक्वेशन बता दें, अगर हम तीनों को इक्वेशन फॉर्मेट में सेट कर दें, अगर डेटा हमें पता चल जाए एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में अगर डेटा मिल जाए तो हम उसको निकाल सकते हैं। यही बोला गया है रीजन में। फ्रेमिंग एंड सॉल्विंग, पहले फ्रेम करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, तीनों पॉसिबल लीनियर इक्वेशन जो बनेगी उसके बाद आंसर देंगे। तो हाँ, निकालने का तरीका तो यही है। निकाल नहीं सकते क्योंकि डेटा नहीं दिया, लेकिन निकालने का तरीका तो यही है। यही होता है एजर्शन और रीजन में, ये दावा होता है और ये उसका कारण होता है। तो कारण से हम आंसर तो निकाल सकते हैं, बट आंसर अभी एग्जैक्ट नहीं पता है। तो जरा इसके ऑप्शन पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। दावा और कारण दोनों सत्य है, तो दावा तो गलत है ना। दावा गलत है और कारण सच है, ये सही बात है। दावा तो गलत है, निकला तो गलत है, लेकिन प्रोसेस वही है। दावा सत्य है और कारण गलत है, तो दावा तो असत्य है ही। दावा और कारण दोनों सत्य हैं, ये भी गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा लिया गया है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मजा आया। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन आईबी में पूछा गया था जिसका सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं इतनी मेहनत से।